राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार अच्छे होंगे। आज आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने वाला हूं जिससे आपको अपने जीवन की असली कीमत मालूम होगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की पहाड़ियों में बसे एक छोटे से शांत गांव में पीयूष नाम का एक जवान लड़का रहता था। पीयूष अपने गुस्सैल स्वभाव और अशांत मन के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। उसका मन हर समय विचारों से भरा रहता था। शांति तो जैसे उसके जीवन से गायब ही हो गई थी। वो हर समय अपने विचारों में खोया रहता और एक तनावपूर्ण जीवन जी रहा था। अपने अशांत मन और गुस्सैल स्वभाव की वजह से उसके घर वालों और गांव के लोगों से भी उसके संबंध अच्छे नहीं थे, जिस वजह से वह खुद को और भी ज्यादा अकेला महसूस करता। वो और भी ज्यादा मानसिक तनाव की स्थिति में चला जाता। एक दिन की बात है, पीयूष अपने गांव के गलियों में घूम रहा था कि तभी उसका सामना एक बूढ़े बौद्ध भिक्षु से हुआ जो कि एक पेड़ के नीचे ध्यान की अवस्था में बैठे हुए थे। बौद्ध भिक्षु के चेहरे से एक निर्मल शांति छलक रही थी। इस निर्मल शांति ने पीयूष को बौद्ध भिक्षु की ओर आकर्षित किया। जब पीयूष बौद्ध भिक्षुक के निकट पहुंचा तो उसने उनके चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव किया। पीयूष को यह महसूस हुआ कि इस अद्भुत शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कहीं ना कहीं बौद्ध भिक्षु के भीतर ही है। इसलिए वह वहीं बैठकर उनके आंख खुलने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने एक जवान लड़के को बैठा पाया जो कि काफी तनावग्रस्त और नकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ लग रहा था। पीयूष ने बौद्ध भिक्षु की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा और बड़े सम्मानपूर्वक कहा, मान्यवर, मेरा मन बहुत अशांत और व्याकुल है। मेरे मन के विचार मुझे खाए जा रहे हैं। मैं एक क्षण के लिए भी शांति का अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं अपने इस अशांत मन को शांत कैसे कर सकता हूं? बौद्ध भिक्षु ने पीयूष के दर्द को समझते हुए उसकी ओर दया भरी नजरों से देखा और कहा, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। इस कहानी में मानसिक शांति और खुशहाली के रहस्य छुपे हुए हैं। क्या तुम इस कहानी को सुनना चाहोगे? पीयूष ने कहा हां, और पूरी तरह एकाग्रता के साथ कहानी सुनने को तैयार हो गया। उसके अंदर की उत्सुकता अब बढ़ती जा रही थी। बौद्ध भिक्षु ने कहानी सुनाने शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। मोहन बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसे हर काम में लोगों से तारीफ चाहिए होती थी। अगर उसे किसी काम में असफलता या लोगों से बुराई सुनने को मिलती तो वह गहरी चिंता और तनाव में चला जाता। उसका मानना था कि सफलता और भौतिक संपत्ति उसे मनचाहा सुख देगी, लेकिन वह जितना ही सफलता और तारीफ के पीछे भागता वह उतने ही गहरे मानसिक तनाव में डूबता जा रहा था। लेकिन एक दिन अचानक ही मोहन का सामना उस समय के एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु से हुआ जिनका नाम था महाकोशक। महाकोशक अपने हजारों शिष्यों को ध्यान साधना की शिक्षा दिया करते थे और वो खुद भी एक बहुत ही बड़े ध्यानी और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। महाकोशक की अद्भुत एकाग्रता और स्थिर शांत चित्त से प्रभावित होकर मोहन ने उनसे अपनी भटकते मन को शांत करने का तरीका जानना चाहा। मोहन ने कहा, मान्यवर, मैं हमेशा सफलता के पीछे भागता रहता हूं और लगातार और भी अधिक पाने के लिए प्रयास करता रहता हूं। फिर भी मुझे कोई स्थायी संतोष या आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती। मुझे इस भाग दौड़ के बीच शांति कैसे मिल सकती है? कृपया मुझे रास्ता दिखाए। तब महाकोशक ने मोहन की तरफ दया भाव निगाहों से देखता और मोहन से कहा, तुम्हारा मन एक अशांत नदी की तरह है जो हमेशा बहता रहता है। तुम्हें अपने मन को शांत करने के लिए
अपने विचारों को जाने देना होगा। मोहन ने कहा, मान्यवर, ये कैसे मैं कर सकता हूं? भिक्षुक ने कहा, मान लो तुमने पानी से भरा ग्लास अपने हाथ में पकड़ा है, और इस ग्लास को जितना देर तक पकड़ के रखोगे, ग्लास उतना भारी होता जाएगा। तुम अपनी पकड़ ढीली कर देते हो और इसे जाने देते हो तो बोझ खत्म हो जाएगा। पीयूष ने कहानी और उसके संदेश को ध्यान से सुना। वह समझ गया कि अपने विचारों और इच्छाओं से चिपके रहना ही उसके बोझ को बढ़ाता है और उसके अंदर अशांति पैदा करता है। अब पीयूष को कहानी का अंत सुनने का बेसब्री से इंतजार था। बौद्ध भिक्षु ने कहानी को जारी रखते हुए कहा, मोहन ने बौद्ध भिक्षु महाकौशक की सलाह को मानते हुए विचारों को जाने देने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी पूर्व निर्णय के बस आते और जाते हुए देखता। अब उसने विचारों को पकड़ना छोड़ दिया था। उसके अंदर विचार उठते ही और स्वतः ही समाप्त हो जाती। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसकी इच्छाएं और लगाव ही उसके सभी दुखों का कारण है। जैसे जैसे मोहन साधना में उतरता गया, उसने पाया कि वर्तमान में रहना ही आंतरिक शांति का एकमात्र स्रोत है। वह स्वयं को वर्तमान में स्थिर करके अपने मन की निरंतर भावनाओं, लगाव, परेशानी से छुटकारा पा सकता है। धीरे धीरे मोहन का मन एक शांत सरोवर की तरह हो गया, जो अपने चारों ओर की सुंदर दुनिया को अपने में चित्रित कर लेता है। उसने जीवन की सादगी में संतोष पाकर अति महत्वाकांक्षा और भौतिक संपत्ति के प्रति अपने लगाव को छोड़ दिया। जैसे जैसे लोगों के बीच मोहन के अंदर हुए इस अद्भुत बदलाव की खबर फैली, दूर दूर से लोग उससे मार्गदर्शन लेने आने लगे। वह लोगों को विचारों को मुक्त करने की कला सिखाकर और स्वयं के भीतर शांति पाने का मार्गदर्शन देकर लोगों के बीच शांति और ज्ञान का प्रकाश स्तंभ बन गया। मोहन अब प्रकाश की किरण बन चुका था। लोग दूर दूर से मोहन के पास आते और शांति का ज्ञान उससे प्राप्त करते। भिक्षु कहानी को समाप्त करके पीयूष की तरफ देखता है। पीयूष उस कहानी से बहुत प्रेरित हुआ। भिक्षु पीयूष की इस प्रगति को देख मंद मंद मुस्कुराए और पीयूष से कहा, मेरे प्यारे पीयूष, अशांत मन को शांत करना एक ऐसा अभ्यास है जिसके लिए धैर्य और मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। जैसे निरंतर व्यायाम से मांसपेशियां मजबूत होती है, वैसे ही नियमित अभ्यास से मन भी शांत होता है। पीयूष ने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया और इस अनमोल मार्गदर्शन के लिए बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद करते हुए उन्हें ये वचन दिया कि अब से वह इस शांति मार्ग पर चलेगा और अपने जैसे दूसरों की मदद करेगा। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करें जिनको इसकी जरूरत हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। तब तक के लिए हर हर महादेव।